मेरा नाम जितेंद्र कुमार भास्कर, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री जमा खान साहब के मैं प्रतिनिधि हूँ। आप पूर्व में बीएसपी का रह चुके हैं। बीएसपी कांसीराम साहब का ज़माने का थे बालेश्वर भारती जी। उनके आकाशीय मृत्यु हो गया, निधन हो गया। इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग 2000 से मैं मूवमेंट में जुड़ा था। वह हमारे राजनीतिक गुरु थे श्री बालेश्वर भारती जी। बालेश्वर भारती जी के बारे में जितना भी कहा जाएगा वह कम पड़ जाएगा। बालेश्वर भारती जी और राजनाथ राजन जी और इन लोग का देन है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी को लाने वाले कर्णधार हैं। माननीय श्री बालेश्वर भारती जी को धन्यवाद देता हूँ। 84 में पार्टी बना, 88 में माननीय बालेश्वर भारती जी बहुजन समाज पार्टी को बिहार में लॉन्च किए और अपने कैडर के माध्यम से है ना गांव-गांव जा कर के साइकिल से चल कर के कैडर तैयार कर है ना बहुजन समाज पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने का काम किए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित भी करता हूं और उनके परिवार को भी मैं ढाढ़स बांधता हूं कि मालिक उन्हें ढाढ़स बांधे। और माननीय जो बालेश्वर भारती जी का कारवा था, जो काम था, एक सच्चे रूप में काम कर रहे थे। माननीय कांसीराम साहब के कंधे में कंधा मिलाकर के चल रहे थे, है ना। उनका ही देन है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है। मगर बालेश्वर भारती जी अभी मरे नहीं होते, 83-84 वर्ष के होते, मगर अभी 15 साल और जीते। मगर बहुजन समाज पार्टी के प्रभारियों के है ना बैक करने से वह कुछ तिलमिला चुके थे, बहुत कुछ टेंशन में थे, इसलिए बहुत ही जल्दी उन्होंने जो है छोड़ दिया शरीर, नहीं तो अभी शरीर छोड़े नहीं होते। उनका ही चेला जैसे जनक चमार हैं, वो सुने, वो भी आए। उनका ही बहुत से चेला जो है अभी जैसे चेनारी में एक विधायक बने, है ना, उनका नाम है, विधायक बने थे, इन्हीं का चेला है। जैसे हम लोग सारे आदमी उन्हीं के बालेश्वर भारती जी के ही प्रोडक्ट हैं। माननीय भारती जी भी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े, मगर सफलता नहीं हुई। बालेश्वर भारती जी अपने भाषण में कहा करते थे कि देखो, MP MLA बनना जरूरी नहीं होता है, नेता बनना जरूरी होता है। नेता बनना और विधायक बनने में दोनों में अलग अलग का क्वालिटी है, इसलिए तुम नेता बनो। MP MLA तो तुम कभी भी बन सकते हो, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और बालेश्वर भारती जी का बहुत ही हम लोग उनको मानते हैं, गुरु के रूप में बिहार में बालेश्वर भारती जी जब बहुजन समाज पार्टी को लाए, कांसीराम साहब जब साइकिल से चल रहे थे, उनके साथ साथ ये लोग भी थे, तो उस समय की परिस्थिति क्या थी, आज क्या है और उनके मरने के बाद क्या रहेगी? देखिए, हम लोग छोटे थे। 1966 में महाबली सिंह के प्रोग्राम लगा था इसी जगजीवन स्टेडियम मैदान में। 66 बरिस की उम्र में 66,000 रुपया महाबली सिंह जब दिए मंच पर, तो उस 66,000 रुपये के थैली को मानवर कांसीराम साहब ने बालेश्वर भारती जी के हाथों में दिए। और जब मंच समाप्त हुआ, भाषण समाप्त हुआ, तो माननीय बालेश्वर भारती जी जिस गाड़ी में मानवर साहब बैठे थे, उसी गाड़ी में बगल में बालेश्वर भारती जी बैठे। अब समझ लीजिए कि बालेश्वर भारती जी कितना कैडराई थे, कितना कैडर करे थे, कितना नज़दीक थे मानवर साहब के। मगर दुख की बात है कि प्रभारियों ने उनको काट कर अलग कर दिया। तो बालेश्वर भारती जी के मरने के बाद क्या बहुजन समाज पार्टी में परिस्थिति बनी रहेगी? अब तो बहुजन समाज पार्टी में क्या बताया जाए, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जो इन लोग का रवैया है ठीक नहीं चल रहा है। अब देखिए, उस दिन बहुजन समाज पार्टी के लोग प्रभारी लोग, कार्यकर्ता तो जुटे, मगर प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष कोई न पाता था। बहुत दल के लोग वहाँ जुटे, श्रद्धांजलि दिए। यहाँ तक कि हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है ना पटना से बाहर थे, मगर सारा कार्यक्रम को छोड़कर हमने जिस दिन शरीर छूटा बालेश्वर भारती जी का, उस दिन 5 बजे छूटा। हम लोग हॉस्पिटल में थे और हमने 6 बजे माननीय मंत्री जी को अपने टेलीफोन किया। मंत्री जी जिस दिन इतवार था, जिस दिन कार्यक्रम था, उस दिन इनकी जो है
सारा क्रियाक्रम करना था, सारा चीज़ माननीय मंत्री जी हमारे है ना छोड़कर 1-1:15 बजे तक ग्राम सिकठी में माननीय जमा खान साहब श्रद्धांजलि देने का काम किए। चलिए, थैंक यू सर।